Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, little guys, my students. Today is the lecture number 150 and we have to begin. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most kind, most merciful. Now today is the use of be to, be about to, be going to, present continuous and simple present or present indefinite for future use. How? लेट अस कम टू सी। सबसे पहले जो नंबर 1 पे B2 लिखा है, तो B से मुराद आप प्रेजेंट में इज एम आर कर सकते हैं। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है? फ्यूचर इवेंट को ऑफिशियली अरेंज्ड फ्यूचर इवेंट हो, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है अक्सर, डॉन में या फ्रंटियर पोस्ट या द न्यूज़, ये जो अखबारात हैं न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें जब कोई फ्यूचर की बात होगी तो उसमें हम फ्यूचर के लिए, यानी वैसे तो इज़ एम आर यूज़ करेंगे और उसके साथ टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और लेकिन उसके एंड में इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ज़रूर बज़रूर ये चीज़ होगी कि आप उसमें फ्यूचर का जो है ना वो टाइम शो करते हैं, जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। लेट अस कम टू सी कि हाउ द प्रेसिडेंट इज़ टू विजिट कतर इन जनवरी, कि प्रेसिडेंट्स को, सदर मोहतरम को कतर का दौरा जनवरी में करना है। यहाँ पे जनवरी जो है, इन जनवरी, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है, लेकिन फ्यूचर सेंस है। द ओलंपिक गेम्स आर टू टेक प्लेस, ओलंपिक गेम्स मुनक़िद होने हैं। टेक प्लेस ब्रिंग अबाउट की मीनिंग में आता है और हैपन की मीनिंग में आता है। इन पेरिस, पेरिस में होना है नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अब ये नेक्स्ट ईयर है, भले आप उसमें B2 लगा रहे हैं, इज एम आर टू लगा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर सेंस जो है वो हमें शो करता है इसके साथ जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर के ओलंपिक गेम्स जो हैं वो मुनक़िद होने पेरिस में अगले साल। अब ये तो हो गया B2। फिर आता है बी अबाउट टू। बी अबाउट इस मुराद बी इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू है, और ये यूज़ होता है वेरी नियर फ्यूचर में। वेरी नियर फ्यूचर जो हो उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे आता है कि बी अबाउट टू को यूज़ करते हैं द प्लेन इज एट द एंड ऑफ द रनवे, जहाज जो है वो खड़ा है रनवे के दूसरे सिरे पर। इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, ये अभी उड़ने वाला है, ये नियर फ्यूचर है। यहाँ पे इज, ये जो बी अबाउट टू है, बी को आप इज एम आर में शो करते हैं। इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, ये अभी टेक ऑफ करने वाला, यानी उड़ने वाला। नंबर 2 पे आता है कि डू यू वांट टू से गुड बाय, क्या आप कहना चाहते हैं गुड बाय? किसको कहना चाहते हैं? टू आवर विजिटर्स, हमारे मेहमानों को। क्या आप हमारे मेहमानों को गुड बाय, खुदाफिज कहना चाहते हैं? दे आर अबाउट टू लीव, यहाँ पे फिर दे के साथ आर, यानी बी अबाउट टू की जगह पे इस एम आर आता है। अगेन आई एम टेलिंग दे आर अबाउट टू लीव, वो उन्हें रवाना होना है। यहाँ पे लीव का मतलब रवाना होना। तो ये तो हो गया B2 और बी अबाउट टू। अब आता है बी गोइंग टू और उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आइदर यूज इट और यूज दिस, दो में से कोई भी करेंगे तो सेंस फ्यूचर का ही होगा। बी गोइंग टू, इसका मतलब इज गोइंग टू, एम गोइंग टू या आर गोइंग टू आ रहा है। नंबर 3 पे आई एम गोइंग टू मीट नदीम एट 6 o'clock, मैं नदीम से मुलाकात करने वाला हूँ, मिलने वाला हूँ 6 बजे। ये जो 6 बजे है एट 6 o'clock, ये फ्यूचर टाइम शो करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसमें बी गोइंग टू यूज हो रहा है, तो ये भी सिमिलर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए यूज होता है कि सारा इज गोइंग टू लंदन, सारा लंदन जा रही है नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अब अगले हफ्ते जा रही है। हम सिंधी और उर्दू में भी ये कहते हैं कि भाई मैं कल आपके पास आ रहा हूँ। अब ये कल जो है, आ रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कल आ रहा हूँ यानी कि आने वाला, कम टुमारो, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ्यूचर सेंस शो कर रहा है और फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट है। नंबर 5 पे फिर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट को यूज करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल, ये किसी टाइम टेबल के बारे में होता है। यूजुअली अ पब्लिक वन, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड कोई टाइम टेबल है, जैसे गाड़ियों का टाइम टेबल है, जैसे कॉलेज के खुलने का, बंद होने का होता है, या कोई मैच हो रहा है उसके बारे में प्रेजेंट इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसका मतलब उसमें फ्यूचर का सेंस आएगा क्योंकि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होगा।
अब प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock, गाड़ी 7 बजे जाती है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, यानी कल सुबह गाड़ी जो है वो जाती है 7 बजे, कल सुबह जाती है, कल सुबह जाती है, कल सुबह जाएगी भी अगर कह सकते हैं, तब भी प्रेजेंट डेफिनेट यूज होगा और ये टाइम टेबल शो कर रहा है पब्लिक के लिए। द मैच स्टार्ट्स एट 5:30, मैच स्टार्ट होगा या होता है 5:30 बजे, यानी कि ये एक टाइम टेबल होता है जो कि आवाम के लिए होता है, जो कि बड़े पैमाने पर होता है। तो बेटा फॉर फ्यूचर सेंस के लिए हमने यूज़ किया बी टू, बी अबाउट टू, बी गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट। ये जो है वो पांचों इस्तेमाल कर सकते हैं हम फ्यूचर सेंस के लिए, क्योंकि हमें इसमें लगाना पड़ता है एडवर्ब ऑफ टाइम। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।